हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है, पढ़ाई में व्यस्त है। आज की इस एपिसोड में आपका बहुत ही आगाज करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव और कन्वेक्स मिरर। जी आप सही सुने, दम अमेजिंग और बहुत क्रूशियल, बहुत ही दमदार, बहुत ही धुएंधार होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ऐसा इमेज फॉर्मेशन आप कहीं और वीडियो में नहीं देखे होंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू देखें, बिकॉज हर मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो कुछ से कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा? कनकेव मिरर। ओके, सो आई होप कि आप क्लास 10th में इमेज फॉर्मेशन का बहुत डायग्राम वगैरह बनाए होंगे और स्कूल में बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे कुछ डिफरेंस केसेस भी लूँगा, तो आपको पढ़ना है इस वीडियो में। ओके, सो इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा आप रे डायग्राम आपको ड्रा कर दे रहा हूँ। रे डायग्राम आपको हर इमेज किसी इमेज को अगर बनाना है, एटलीस्ट 2 रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे इमेज बनेगा। तो 2 ही रेज आपको ड्रा करना है, और 2 रेज में फिक्स रेज है, वो कौन से ड्रा करना है। अगर ऐसा कहीं कनकेव मिरर है, सपोज दैट कनकेव मिरर ऐसा। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक रेज पैरेलल लेके जाओ, एक रेज पैरेलल लेके जाओ। दूसरा रेज आप सेंटर से भी पास करा सकते हो, दूसरा रेज को सेंटर से। अगर ये पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट करेगा, और बैक ट्रेस करोगे तो ये फोकस से पास करेगा कि नहीं। और दूसरा आपको रेज कैसे ड्रा करना है? दूसरा रेज आपको ड्रा करना है बेटा, या तो आप सेंटर से पास करा सकते हैं, या तो पोल से, या तो आपसे पोल से जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको बैक ट्रेस करेंगे। ओके, एक तो ये हो गया। एक तो रेज पैरेलल पास कराना है, दूसरा रेज पोल से पास करो। तीसरा, अगर इन सब में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो एक रेज आप सेंटर वाला कंसेप्ट ले लें। सेंटर, अगर सेंटर से अगर कोई रेज सेंटर पे जा रहा है, सेंटर को इंडिकेट कर रहा है, तो जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ये 0 एंगल से जा रहा है, 0 एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगा। इसी 3 डायग्राम में कोई एक 2 डायग्राम बना के इंटरसेक्ट कराना है, इमेज ऑटोमेटिक बनेगा। ओके, अगर बेटा इतना कम लग रहा हो, सोच रहा है कि सर और बता दो, तो और एक केस और पढ़ लो। और एक केस क्या है, इसी के पैरेलल ही है। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास करेगा, बट अगर आप फोकस से पास कराना चाह रहे हो, फोकस पे इंडिकेट कर रहा है, तो क्या रेज हो जाएगा? पैरेलल। ओके, सब इन्हीं सब डायग्राम में से आपको डायग्राम बना के इमेज बनाना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। सो पहला केस हम लोग ले रहा हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी। तो पहला केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। ओके, कनकेव मिरर का बात चल रहा है बेटा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, तो कहीं यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर होगा। अगर इन्फिनिटी पे है तो रेज कैसा होगा? पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको मालूम है, रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा कि नहीं यार? बोलो यार, तो बोलो यार, तो समझो यार इसे। अगर रेज कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो कहाँ से पास करेगा बेटा? फोकस से। मुझे मालूम है 2 रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे इमेज बनेगा। तो क्या बताओगे, इमेज कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज बनेगा बेटा एट फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। और ये पॉइंटेड बन रहा है बेटा, तो दिखाई देगा, तो इसका बोल सकते हो वेरी डिमनिश। कैसा डिमनिश? वेरी डिमनिश। वेरी डिमनिश का मतलब बहुत स्मॉल दिखाई देगा। एक्चुअल में रेज मीट कर रहा है तो क्या होगा? रियल होगा, रियल हो। और पॉइंटेड है तो कोई उसका शेप साइज तो होगा नहीं, तो इन्वर्टेड और इरेक्ट का कोई मतलब नहीं है। बट अगर 4 ऑप्शन में दिया है तो उसको लिखना भी तो बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग बताएंगे इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड। इतना क्लियर है? चलो अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? व्हेन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं बेटा, आप कहाँ पे होगा? एट बियॉन्ड द सेंटर, नॉट इन्फिनिटी, बियॉन्ड द सेंटर। या ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सेंटर एट इन्फिनिटी। चलो इसका रेज ड्रा करते हैं हम लोग, इसका रेज ड्रा करते हैं। तो थोड़ा आपको सपोर्ट, आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ जो आपको सपोर्ट करेगा इमेज बनाने में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज में लेके आएंगे तो इमेज क्या होगा?
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर को क्लोज में लेके जाओगे तो इमेज क्या होगा, मिरर से अवे जाएगा। वही वाला कंसेप्ट यूज, इसका मतलब आप पास में लेके जाऊंगा फोकस से अवे बनेगा। तो अपना कहीं बेटा फोकस ये है और सेंटर कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं, यस या नो। अब रेज करना है, ये बियॉन्ड द सेंटर है तो रेज पैरेलल पास कराओ। कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से। चलो ये सर सही है। और कहाँ से पास कराएं, मुझे ये मालूम है अगर रेज बेटा फोकस से पास कराऊं तो ये बताया था कहाँ से पास हो जाएगा, पैरेलल। और पैरेलल हो गया जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे इमेज बनेगा। अब बार बार मैं ये लिख नहीं रहा हूँ। इमेज कहाँ पे बना, बिटवीन द सेंटर ऑफ फोकस। इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज जो बन रहा है बेटा बिटवीन सेंटर एंड फोकस बन रहा है। इतना कैसा बन रहा है, ये तो छोटा दिखाई दे रहा है तो क्या लिखेंगे, इमेज का नेचर क्या लिखेंगे, डिमनिश होगा। डिमनिश का मतलब स्मॉल होगा, ओके। और रियल होगा, एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट कर रहा है। और कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड। कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे था ऐसे दिखाई दिया, ओके। अब बेटा नेक्स्ट केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, व्हेन ऑब्जेक्ट हो एट सेंटर पे ही रख दिए। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे रखोगे तो इमेज भी सेंटर पे बन जाएगा। अगर स्केल से आप ड्रा कर रहे हो तो सटीक आपको रे डायग्राम सटीक पोजीशन पे आपको मिलेगा। बिकॉज रफली हम लोग ड्रा कर रहे हैं तो इधर इधर हो सकता है, बस स्केल से ड्रा करेंगे सही पोजीशन आएगा। फोकस है अपना, ये सेंटर है तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो पैरेलल पास कराओ बेटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2-4 डायग्राम बनाया उसी में से बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार। मेरे भी भरोसा करो मत, भरोसा मैं जो 4 बनाया था उसी पे कर रहा हूँ और सब आप पे छोड़ दिया हूँ, सही है। तो चलो ठीक है। अब क्या होगा, पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से। चलो हाँ ये बात सही है सर, सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। अब कहाँ से पास करेगा बेटा, तो रे ड्रा करेंगे तो लगेगा आपको सेंटर पे ही मिल गया बेटा, सेंटर पे ही इमेज बन गया। गुड न्यूज़, सेंटर पे ही बन गया, सेंटर पे बन गया। थोड़ा रे डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाओ, नहीं तो सर कहोगे कि इमेज सेंटर पे ही बनाने के लिए कुछ क्या से क्या कर सकते हैं सर। तो इमेज क्या बनाओगे, अब लिख लो। अभी इमेज कहाँ पे बना, एट सेंटर। कैसा दिखाई दिया, इन्वर्टेड है। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा बेटा। और रियल है और सेम साइज का मिलेगा आपको, सेम साइज, ओके। सो ये भी केस हो गया हम लोग का, ये भी हम लोग का केस हो गया। अब अब कर लेते हैं बेटा फोर्थ केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट अब हम लोग रखे हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ओके। धीरे धीरे हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो आपको मालूम है इमेज अवे होगा। इसका मतलब अब इमेज जो होगा सेंटर से अवे बनेगा कि नहीं। अरे सर इसमें कौन सी बात है, बनेगा तो बनेगा। अब देख लें हम लोग का फोकस ये है भैया, सेंटर अपना ये है। अब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में, तो पहला रेज पास कराओ, फोकस से पास करेगा, इतना तो मालूम ही है आपको। और दूसरा क्या करो आप, फिर आप फोकस से ही पास कराओ। कहाँ से, फोकस से। तो आपको मालूम है रेज पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, यस या नो। हाँ सर यस, नो क्यों बोलने वाला है सर। इमेज आ गया बेटा, देखो स्मॉल ए, इमेज थोड़ा बड़ा बन रहा है तो इमेज क्या बनेगा, और इन्वर्टेड बन रहा है तो रियल लिख लेते हैं। तो इमेज जो बनेगा, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बताएंगे आप बियॉन्ड सेंटर। और क्या होगा, रियल होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और कैसा हो रहा है बेटा, इनलार्ज होगा। कैसा होगा, इनलार्ज। तो बड़ा सा इमेज दिखाई देगा, बेटा। हम लोग बेटा कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, फोकस पे। तो नेक्स्ट केस फिफ्थ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। कहाँ पे है बेटा, फोकस पे। अब जो भी केस हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है। चलो फोकस पे ही रख लो बेटा, फोकस पे ही रख लो। तो सेंटर यहाँ पे, फोकस दिस है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहे। बी केयरफुल। अब रेज कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड है, पैरेलल हो जाएगा। स्केल से ड्रा करेंगे तो पैरेलल ही आपको दिखाई देगा। अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, आपको मालूम है। और आप ये कर लो कि पोल से जितने एंगल से जाएगा
उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी। ओके, अब ये रेज आपको लगेगा कहाँ पे मिल रहा है, पैरेलल रेज है, ये कैसे रेज है, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे नहीं मिलना चाहिए वहाँ पे इन्फिनिटी पे मिलेगा बेटा। ओके, तो अब ये अगर देखेंगे तो इमेज कैसा होगा, वेरी इनलार्ज होगा। तो अब प्रॉपर्टी इमेज कैसा लिखेंगे, इमेज लिखेंगे एट इन्फिनिटी, कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी। और क्या लिखेंगे, रियल में होगा। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और कैसा हो रहा है, इनलार्ज होगा, इनलार्ज, वेरी इनलार्ज भी लिख सकते हो। तो ये सब इसके प्रॉपर्टी थे। ओके, अब ये बेटा इंपॉर्टेंट है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिटवीन होगा, कहाँ पे होगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट अब रख दिए हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बिटवीन है फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। अब यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, तो अब समझना है रेज डायग्राम, इमेज कहाँ पे बनेगा। सो पोल के और फोकस के बिटवीन में रख दो। ओके, अब कैसे ड्रा करना है इसको, तो एक तो अपना ऐसे ही लेके जाओ, पोल से जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से डिफ्लेक्ट करे, ये भी मालूम है, हाँ मालूम है सर। और ऐसा करो, एक सेंटर से पास करो, कहाँ से पास कराओ, सेंटर से। तो सेंटर से रेज जो नॉर्मल हो जाता है, आपको मालूम है रेज कैसा हो जाता है, नॉर्मल, मतलब जिस पास से गया उसी पास से रिट्रेस करेगा। अब रिफ्लेक्टर रे इधर कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इसको आप बैक ट्रेस करेंगे, इसको अगर बैक ट्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि रेज कहाँ से आ रहा है, मिरर के बैक साइड से। ये अपना इमेज बन गया। अब जब हम लोग इमेज के बारे में लिखेंगे, इमेज के बारे में लिखेंगे, अब बताना है बेटा कहाँ पे इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, बियॉन्ड द मिरर वर्चुअल बनेगा, बियॉन्ड मिरर, कहाँ पर, बियॉन्ड मिरर। और क्या बताएंगे, रियल नहीं है, वर्चुअल है, एक्चुअल में रेज में नहीं कर रहा है, डॉटेड ड्रा किया हूँ, डॉटेड ड्रा किया हूँ। ओके, और क्या बताएंगे बेटा कि इरेक्ट होगा, कैसा होगा, इरेक्ट, सीधा बन रहा है बेटा। और क्या बताएंगे कि ये इनलार्ज होगा, इनलार्ज। तो ये सब इसके प्रॉपर्टी थे। ओके, तो इतना तो आपके बुक में दिया है, इतना आपको मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो बुक में से पढ़ के आप कर सकते हो। अब एक इसी में का एक इम्पॉर्टेंट केस मैं ले रहा हूँ, जो कहीं आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत कम स्टूडेंट को मालूम है। जब ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड द मिरर रखा हूँ, समझना ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट को मैं रखा हूँ बियॉन्ड द मिरर, ठीक है ना, ये अपना कनकेव मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया हूँ। अब ऐसे से केस में इमेज कहाँ पे बनेगा, वही आपको समझना है, वही आपको समझना है। अब समझना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये अच्छे एग्जाम में पूछता है बेटा। तो कहीं फोकस इधर होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। समझना ध्यान से, समझने की बात है, सोचने की बात है, बात है तो बात है, नहीं तो हरिद्वार है। ओके, एक रेज ऐसा गया अपना, तो कहाँ से पास करेगा ये तो आपको मालूम है, कहाँ से पास करेगा, तो पास करेगा बेटा कहाँ से, फोकस से। ये भी मालूम है, हाँ सर मालूम है, ये फोकस से पास कर गया। अब समझना ध्यान से, एक रेज मैं कैसे ले रहा हूँ, जितने एंगल से गया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे इमेज बन गया। तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, इमेज है वर्चुअल। बी केयरफुल, ऑब्जेक्ट कैसा है मेरा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वर्चुअल, ऑब्जेक्ट है कैसा, वर्चुअल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये बहुत लोग बताते नहीं है। बी केयरफुल ऐसा बन सकता है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कनकेव मिरर के केस में, तो इमेज को आपको कहाँ पे बनना पड़ेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल बनना पड़ेगा कि नहीं, यस या नो। और इमेज कैसा होगा बेटा, इमेज कैसा होगा, इमेज होगा अपना रियल होगा, इरेक्ट होगा और डिमनेस होगा कि नहीं। ओके, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसका रेज डायग्राम एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बिकॉज ये आपके लिए नया है। ओके, अब आपके कनकेव मिरर के लिए चार ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ट्रिकी कंसेप्चुअली बना दिया, चार ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो क्या इमेज रियल बनता है कि नहीं। तो ये तो केस पढ़े ही नहीं, तो आप टिक करके आप नहीं पाओगे। अब आपको मालूम हो गया तो आप कैपेबल हो को क्वेश्चन को आप डील। अब बेटा अपना क्या बचा, पुराना वही बचा कन्वेक्स वाला, तो वो भी कवर कर लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं इसमें।
तो इसमें आपको मालूम है कि पहला ले रहा हूँ, पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हो, तो इसका रे डायग्राम बहुत बनाए हो, बनाते बनाते आप लोग क्या कर रही है, परेशान हो गए हो, समझना जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये आपको मालूम है रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा फोकस से पास करेगा, तो फोकस तो इधर है नहीं, बैक ट्रेस करेंगे यहाँ पे है, क्लियर है। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी पढ़े हो, प्रॉपर्टी सर बहुत पढ़ा हूँ, प्रॉपर्टी पढ़ने में क्या है। अब कराते हैं नेक्स्ट केस। अब कौन सा केस कराऊँ मैं, तो ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पे ही है, तो रेस तो कैसा होगा, पैरेलल ही भी होगा, कहीं होगा, तो इसको भी रिट्रेस करो, तो ये कहाँ पे बन गया, फोकस। तो जैसे वहाँ पे भी फोकस पे बन रहा था, यहाँ पे भी फोकस पे बनेगा, तो इमेज आप बताएंगे कहाँ पे बनेगा, एट फोकस, एट क्या बनेगा, फोकस, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, डिमनेस होगा, वेरी डिमनेस बोल सकते हो इसको, डिमनेस होगा, और इरेक्ट होगा, पॉइंटेड है तो इरेक्ट का कोई मतलब नहीं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका दूसरा केस लिखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पे रख दिए बियॉन्ड द एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो दूसरा केस ऑब्जेक्ट है एनीवेयर, एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ओके। अब इसका रे डायग्राम आपको याद कर लेना है। अब इसका रे डायग्राम, फोकस अपना वही रहेगा, सेंटर अपना वही रहेगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे हो गया कि नहीं, पैरेलल रे के लेके जाओ, हाँ पैरेलल रे गया सर, कहाँ से पास करेगा, फोकस से बैक ट्रेस करो, हाँ बैक ट्रेस भी हो गया सर। अब क्या करते हैं, एक रेस सेंटर से पास कराऊँ, अब ये समझना ध्यान से, ऐसे रेस गया, थोड़ा रेस डायग्राम इसका समझना है, ये मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ कि नॉर्मल जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये नॉर्मल जा रहा है, अगर नॉर्मल जा रहा है तो सेंटर से पास करेगा, सर्किल पे अगर नॉर्मल ड्रा करोगे तो सेंटर पास कर रहा है, तो मतलब एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, तो जितने एंगल से जिस पास से गया उसी पास से रिट्रेस हो गया, मुझे मालूम है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वही यहाँ इमेज बन जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इमेज हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, इमेज हो गया बेटा, और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब तो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, इमेज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और वर्चुअल तो इमेज बन ही रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल, और कैसा बन रहा है, डिमनिश बन रहा है, डिमनिश बन रहा है, और क्या बता सकते हैं हम लोग, बिटवीन फोकस एंड पोल के ही बिटवीन, कहीं पे ही रखो फोकस एंड पोल के बिटवीन में, और कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका आरबीएम में दिखाई देता है छोटा इमेज, तो इसी की वजह से, ठीक है। तो ये तो केस आपको मालूम है। अब कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया करने, अब समझना ध्यान से, केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, वर्चुअल हो रहा है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल के ले रहा हूँ, ये अपना कनकेव कन्वेक्स मिरर है, और इधर कहीं फोकस होगा, यहीं कहीं पे इसका सेंटर होगा, ऑब्जेक्ट को मैं से पोल और सेंटर के, पोल और फोकस के बिटवीन रखा हूँ। अब समझना ध्यान से, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हूँ, ऑब्जेक्ट अपना वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट को रखा हूँ फोकस एंड पोल के बीच, और कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल, बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, समझ लें एक बार कैसे हो रहा है, ओके। सो आपको एक मालूम है पैरेलल रेज पास कराएं, पैरेलल रेज, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड रे आपको मालूम है कहाँ पे टारगेट करता है आपका ऑब्जेक्ट, एक मिनट थोड़ा, इसका ये पीक पॉइंट है ऐसा, ठीक है ना। तो एक रेज हम लोग पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्टेड जो होगा वो कहाँ से पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा ऐसा बनाएं कि लगे कि आपको फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, ये हो गया फोकस, क्लियर, फोकस से पास करेगा। दूसरा हम लोग करते हैं, पोल पे जितने एंगल से जाएगा, पोल पर जितने एंगल से जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है अपना, ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पोल पे जितने एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप देखेंगे इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगा, ये अपना इमेज है, ये रियल इमेज है। तो बी केयरफुल, अगर कन्वेक्स मिरर में अगर बोल दिया वह ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिटवीन में है, फोकस और पोल के बिटवीन में है, तो इमेज कैसा होगा, नेचर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अपना कैसा है, वर्चुअल है, और पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन तो आप लिखे ही हो, पोजीशन। तो इमेज के बारे में आप क्या बताएंगे, इमेज के बारे में आप बताएंगे कि रियल है, इरेक्ट है, और कैसा है, रियल है, इरेक्ट है,
रियल है, इरेक्ट है, सही है। और इनलार्ज भी बोल सकते हो, इनलार्ज भी है। तो ये जो मैं कराया हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो केस और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग कहाँ पे रखे हैं, फोकस और पोल के बिटवीन। ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्चुअल। तो इस केस में हम लोग देखें जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा था, जो इमेज बना रियल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा केस मैं ये ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे रखा जाए, अभी सेंटर और फोकस और पोल के बिटवीन होता, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड सेंटर के बिटवीन में रखते हैं, देखते हैं। और ऑब्जेक्ट अपना कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बी केयरफुल, वर्चुअल ही ऑब्जेक्ट का बात चल रहा है, क्लियर है। चलो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना फोकस है, यहाँ पे अपना सेंटर है। ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखा हूँ बेटा, फोकस और सेंटर के बिटवीन में। अब वही रेज एक पैरेलल लेके गए हैं, पैरेलल, तो आपको मालूम है ये फोकस से पास करेगा। अब दूसरा केस ये करते हैं, अब हम लोग करते हैं पोल से जितने एंगल से जाएगा, ये जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आप ये देखेंगे कि ये जो रेज होगा वो डाइवर्ज होगा। रेज कैसा होगा, डाइवर्ज होगा। तो इसको बैक ट्रेस करोगे तो आपको लगेगा बेटा, बैक ट्रेस करने पे थोड़ा रेज डायग्राम आपको समझना है। बैक ट्रेस करोगे तो इमेज आपको लगेगा बियॉन्ड द सेंटर बन गया, बियॉन्ड द सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। तो इसका मतलब इमेज कैसा है बेटा, वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल। इसके पहले वाले में रियल बना था, वर्चुअल है, और इनलार्ज है, और क्या है, इन्वर्टेड है, और बियॉन्ड द सेंटर बन रहा है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर के बिटवीन में है तो इमेज का नेचर यहाँ से आप पकड़ सकते। तो एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक केस और बचा, उसको भी ले लिया। तो अब बचा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो बेटा, सेंटर से अवे हो, बियॉन्ड द सेंटर। तो ऑब्जेक्ट आपको रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर। चलो इसका भी रेज डायग्राम बना लेते हैं, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखे हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, चलो वही करते हैं। एक रेज पैरेलल, इसी के पैरेलल जाएगा आपका रेज, पैरेलल रेज, और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा कि नहीं, यस या नो। अब एक क्या करते हैं हम लोग, एक हम लोग पास कराते हैं इसको बेटा सेंटर से। ये आपको मालूम है कि जिस पास से जाएगा उसी पास को रिट्रेस करेगा। समझना ध्यान से, समझने की बात है और सोचने की बात है, थोड़ा रे डायग्राम समझना है इसको। इसको मेरा टारगेट है कि सेंटर से टारगेट करूं इसको। क्या हो रहा है यार, ये ऐसा जा रहा है। ओके, सो तो जैसे ही गया, जिस पास से जाएगा उसी पास से रिट्रेस करेगा, बिकॉज ये मिरर के परपेंडिकुलर है, मिरर के नॉर्मल है, तो जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। ये मेरे लिए रिफ्रैक्टेस है, ये भी रिफ्रैक्टेड है। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, जहाँ पे इनका मिलन हुआ, वहाँ पे इमेज बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनकेव मिरर में बोल दिया, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो कहाँ पे क्या बनेगा सब वो आपको बता दे रहा हूँ। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन लिखोगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, रियल हो, वर्चुअल। कैसा बन रहा है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी कैसा है, वर्चुअल ही है। ओके, और क्या बन रहा है, डिमनिश बन रहा है, डिमनिश। और इसका नेचर क्या है, इन्वर्टेड है, ओके। सो ये आपके केसेस थे, जो 3 केसेस मैं एक कनकेव मिरर में लिया जो आपके लिए डिफरेंस था, और ये 3 केसेस जो आपके लिए एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा। तो इसी को आपको टारगेट करना है। ओके, बिकॉज अगर मैचिंग में एडवांस में कहीं ऐसे नीड, जेई एडवांस नीड में ऐसे कहीं क्वेश्चन बन सकता है आपके, ऐसा है तो कि नहीं, तो जब आपको मालूम रहेगा तभी तो क्वेश्चन को डील पर कर पाओगे। ओके, सो आई होप कि जो इमेज फॉर्मेशन आपको बताया, आई होप कि आपको समझ में आया। अभी भी कोई डाउट्स, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करें। ओके, तो सबको सलाम, लेते हैं अलविदा।